अब तेरा कॉलेज तो हो गया भाई। अब अच्छी सी नौकरी ढूंढ लो, जिंदगी अच्छे से बीतेगी बेटा। क्या पापा, अब नौकरी का जमाना नहीं, मैं तो बिजनेस करूंगा। अरे क्या मतलब, तुझे इतना पढ़ाया लिखाया है, तू नौकरी नहीं करेगा? बस मैंने कह दिया तू नौकरी ही करेगा। ये कहानी है एक समोसे बेचने वाले लड़के की, जिसका नाम दीपक था। दीपक अपनी माँ और पिता के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। वो आज ही शहर के कॉलेज से पढ़कर गांव लौटा था। हाय, भी मेरा बेटा आया ही तो है। चल बेटा, थक गए होगे, मुंह हाथ धो लो, मैं तुम्हारे लिए भोजन का इंतजाम करती हूँ। दीपक खाना खाकर आराम करने के लिए लेट जाता है और सपनों की दुनिया में खो जाता है। पिताजी कितनी मेहनत करते हैं, समोसे बनाकर बेचते हैं, माँ भी कितना थक जाती है। मैं तो इसी बिजनेस को आगे बढ़ाऊंगा। अगली सुबह दीपक के उठने से पहले ही दीपक के पिता समोसे बेचने के लिए निकल जाते हैं। दीपक भी घर से बाहर निकलता है तो उसे एक आवाज सुनाई देती है। ए बुड्ढे, क्या शोर डाला हुआ है? समोसे ले लो, समोसे ले लो। चलो जाओ यहाँ से, अपना ठेला लेकर दफा हो जाओ। बाबूजी, मैं समोसे नहीं बेचूंगा तो मेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा? दीपक ये सब देखकर बहुत गुस्से में आ जाता है। वो तुरंत जाकर उस व्यक्ति को पीटना शुरू कर देता है। अरे छोड़ दे बेटा, छोड़ दे। दीपक उसे छोड़ देता है तो वो वहां से भाग जाता है। अरे बेटा, तुझे पता भी था कि ये कौन था? अरे ये बाबूलाल है, सेठ जी का बेटा। अरे जो भी था पिताजी, इसने आपसे बदतमीजी की, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। दूसरी तरफ बाबूलाल दीपक को मजा चखाने की योजना बना रहा था। वो अपने एक साथी के कान में कुछ कहता है। समझ गया, अब देखना मैं क्या करता हूँ। अरे दीपक, जब भी तुझे मिलेगा ना, उसकी नजरें जमीन पर होंगी। मैं समझ गया मुझे क्या करना है। ये लो एडवांस 5,000 और 5,000 काम होने के बाद मिलेंगे। अगले दिन दीपक अपने पिता का ठेला लेकर सुबह सुबह निकल पड़ता है। सुनसान गली में जब दीपक गुजर रहा होता है तो बाबूलाल का साथी रामू अपने साथियों के साथ वहां खड़ा होता है। जैसे ही दीपक उनके करीब से गुजरता है, वो उसके ऊपर कंबल डाल देते हैं और डंडों से उसको खूब पीटते हैं। रामू और उसके साथी दीपक को अधमरी हालत में छोड़कर वहां से भाग जाते हैं। रामू सीधा बाबूलाल के पास जाता है। काम हो गया, लाओ मेरे 5,000। अरे कहीं मार ही तो नहीं डाला? पुलिस केस तो नहीं बन जाएगा? नहीं नहीं, बस ऐसा सबक सिखाया है कि कभी आपकी तरफ आंख उठाकर नहीं देखेगा। दूसरी तरफ दीपक सड़क पर जख्मी हालत में पड़ा होता है। दीपक के माता पिता को जब ये पता चलता है तो वो फौरन उसको लेकर अस्पताल पहुंच जाते हैं। देखिए, इनके माथे पर बहुत चोट आई है, इससे इनकी याददाश्त भी जा सकती है। तुरंत ऑपरेशन करना होगा। आप ऑपरेशन की तैयारी करें, मैं पैसों का इंतजाम करता हूँ। दीपक के इलाज पर सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। घर के हालात बहुत खराब हो जाते हैं। दीपक के पिता समोसे का ठेला लेकर सारा दिन मारा मारा फिरता रहता है, लेकिन एक भी समोसा नहीं बिकता। वो एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगा। ऐसी जिंदगी से तो मौत अच्छी है। घर में खाने को कुछ नहीं, दीपक की इलाज पे सारा कुछ बिक गया। अब मैं क्या करूं? अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी। हार नहीं मानते? तुम एक अच्छे इंसान हो। ये कौन बोला? तुम कौन हो? अचानक वहां एक परी प्रकट होती है। मैं एक परी हूँ, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तुम एक अच्छे इंसान हो।
तुम मेरी कैसे मदद कर सकती हो? ये लो, ये जादुई पत्ते लो, इसको तुम अपने समोसों के अंदर डाल देना, फिर देखना इसका कमाल। क्या सच में? अगर ऐसा हुआ तो क्या मेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी? हाँ, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होंगी, तुम्हारे दुश्मन भी तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे। रणवीर करी के पत्ते लेकर वहां से चला जाता है और दूसरे दिन अपने समोसों में वो पत्ते डाल देता है और बेचने के लिए निकल पड़ता है। समोसे बहुत मजे के थे। उसकी खुशबू से ही लोग दूर दूर से समोसे लेने उसके पास पहुंच जाते हैं। हर कोई उसके समोसे की तारीफ कर रहा होता है। अरे वाह अंकल, आपके समोसे तो बहुत टेस्टी हैं। वहां पर बाबूलाल भी पहुंच जाता है। ओ मूर्ख, समोसा दे मुझे भी। पैसा वैसा मैं कोई नहीं दूंगा। जैसे ही बाबूलाल समोसा खाता है, उसके अंदर अजीब सा बदलाव आ जाता है। वो रणवीर के पांव पकड़ लेता है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ रणवीर, प्लीज मुझे माफ कर दो। रणवीर उसे माफ कर देता है और कुछ ही दिनों में वो बहुत मशहूर और अमीर हो जाता है। इसी तरह की और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल पीके टून स्टोरीज। पीके टून स्टोरीज।